नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज बात करेंगे जेन जी। जी हां, पीएम ने बड़ा दिल दिखाया, क्या कुछ कहा, आज इसी मुद्दे पर है। एक वीडियो फिर से उन्होंने डाला और वीडियो वो भी मिलियंस में लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो छात्रों के लिए था जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी। आज उसी मुद्दे पर बात हो रही है। जंतर मंतर पर अभद्र भाषा बोलने वालों के लिए पीएम ने एक वीडियो संदेश दिया। पीएम ने खुद को दी गई गालियों के लिए बच्चों को माफ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, उनको माफ करते हैं क्योंकि इस उम्र में हो जाता है। इसी बीच पीएम के लिए अपशब्द कहने वाली एक लड़की भी सामने आई और माफी मांगी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पीएम ने बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन अब समाज की जिम्मेदारी भी बात जरूरी है, उस पर अफसोस भी चर्चा जरूरी है। जो आमतौर पर ऐसा कुछ करने के बाद खुद उसी का होता है, उन नतीजों पर भी बात होनी जरूरी है जो ऐसी गलतियों के बाद सामाजिक तौर पर सामने आती हैं। सवाल यह है कि हम माफी के साथ साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आगे ऐसा हालात ना बन पाए जो हालात बने। सवाल यह है कि जो बच्चों की गालियों पर ताली बजाते हैं, क्या वो इन बच्चों के शुभ चिंतक हो सकते हैं? सवाल यह है कि अच्छी वजहों से चर्चा पाने और गाली देकर हाईलाइट होने में फर्क क्या बच्चों को हमने सिखाया है? सवाल यह भी है कि इस तरह के से पीएम मोदी की माफी से संदेश नहीं जाएगा कि सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलकर गुमराह होने का तर्क देकर बचा जा सकता है। ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आक्रोश, अपमान और सोशल मीडिया पर गालीबाजों का तांडव। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक लड़की ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वीडियो वायरल होते ही नोएडा से लेकर दिल्ली तक पुलिस एक्शन में आ गई। लड़की के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूरा देश गुस्से में था। लड़की पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन तभी एंट्री होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नफरत का जवाब बदले से नहीं बल्कि बड़प्पन से दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर एक ऐसा संदेश दिया जिसने देश के युवाओं की आंखें खोल दी। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही की गालीबाज लड़की का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी सारी हेकड़ी निकली नजर आई। जो लड़की कुछ समय पहले कैमरे के सामने गुर्रा रही थी, वो अब हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही है। खुद को महज 15 साल की नाबालिग बताने वाली लड़की ने ये माना कि उसने उकसावे में आकर ये महापाप किया था। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। पीएम को गाली देने वाली ये लड़की सलाखों के पीछे पहुंचती उससे पहले ही इस भटके गुमराह जेंजी को सुधारने और सही राह दिखाने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही माफी दे दी। पीएम मोदी के इस बड़प्पन के बाद भी कानून अपना काम करेगा, लेकिन देश की जनता के दिल में प्रधान सेवक का खत इस माफी के बाद और भी ऊंचा हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आज के सवाल पर बात करेंगे। जिन बच्चों ने अपशब्द कहे, क्या उन्हें बाद में इस पर अफसोस हुआ? एक बड़ा सवाल है। हालांकि माफी मांगते नजर आई एक लड़की जो गालियां दे रही थी। हम माफी के साथ साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आइंदा ऐसे हालात ना बने? जो बच्चों की गालियों पर ताली बजाते हैं, क्या वो इन बच्चों के शुभचिंतक हो सकते हैं? आपके बच्चे पीएम को गाली दें, क्या एक पेरेंट्स के तौर पर आपको अच्छा लगेगा? आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। आपके बच्चे गाली देते हैं, आपसे बहस करते तो आप टेंशन में आ जाते हैं। सोचिए, अगर आपसे कोई आपका बच्चा बड़ा होकर बहस कर रहे, छोटा बच्चा भी बहस करे, तो आप दो लोगों को बताते हैं कि आप बिगड़ गया लड़का, हाथ से निकल गया। सोशल मीडिया पर अच्छी वजह से चर्चा पाने और गाली देकर हाईलाइट होने में फर्क क्या बच्चों को पता है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यही हमारे सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए खुदा जरीवाला सामाजिक कार्यकर्ता वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति मिश्रा मनोवैज्ञानिक वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ पांडे आपको बता दें छात्र नेता एनएसयूआई के वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रखर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत उबराव प्रवक्ता है बीजेपी के, जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा के में उनको भी शामिल कर लेते हैं। खुदा जरीवाला, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, प्रधानमंत्री को गाली अपशब्द कहते हुए लोग नजर आए, ठीक है, लेकिन ये तो अपशब्द आप कह रहे हैं, लेकिन गाली तक निकाल रहे हैं। और वो फिर वीडियो आने के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, बच्चे गलतियां हो जाती हैं उनसे, उन्हें अब मैं माफ करता हूं कि ठीक है, उन्होंने मेरी मां को गाली दी, ये दिया। आप इस मामले को देखते कैसे हैं कि हाँ ये गलत हुआ और प्रधानमंत्री का ये वीडियो एक अच्छा संदेश है? आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के पीछे पूरे भाजपा का आईटी सेल लग गया है। मानते हैं कि उस बच्ची ने जो गाली दी वो गलत था, वो अलाउड नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था, बट दैट सर्टेनली डजंट मीन कि ये इतने अधेड़ उम्र के लोग एक छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ जाए, उसको फालतू में अब्यूज करने लगे। इट इज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ने आके अगर अपनी जूम जिस तरीके से वो फेस कैमरा ऑन करके बच्चों को एड्रेस करना चाह रहे थे, या बच्चों को ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, लेट्स डू अ न्यू स्टार्ट। कैसी न्यू स्टार्ट? कौन सी न्यू स्टार्ट? पहले आप बच्चों को कील वाली लकड़ियों से मारते हो, उनके साथ इतना आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवहार करते हो। आपने नहीं, हुदा जरीवाला, मतलब प्रधानमंत्री को गाली देनी चाहिए। हुदा जरीवाला, आप किस हिसाब से? हुदा जी, क्या आप मानते हैं प्रधानमंत्री को गाली देनी चाहिए थी? देनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने जो हरकत करी उनको वो करनी चाहिए थी। तो मतलब आप समर्थन में? पुलिस का जिस तरीके से अवैध आप समर्थन में? हुदा, बच्चों को टारगेट करा, बच्चों को मारा है सर। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को। नहीं, एक बच्चे आप समर्थन में हैं, इसका मतलब हुदा जरीवाला आप समर्थन में मांगेंगे? आप समर्थन में? प्रकाश जी, प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे? नहीं, अगर हमारे और आपके बच्चे ऐसे गाली दें, क्या ये शोभा देता है? हम अपना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री को शोभा देता है दिल्ली पुलिस के तहत इतने छोटे छोटे बच्चों को? चले, मैं तो उस बच्ची के बारे में हुदा जी रुकिए, हुदा जी आप रुकिए। अटैक कर रहा है हुदा जरीवाला, प्रधानमंत्री को शोभा दे रहा था। हुदा जरीवाला, आपके आगे सामाजिक कार्यकर्ता लग रहा है। मुझे लगा कि आप सामाजिक विचार पर रखेंगे कि नहीं, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप तो सेंटिमेंट जो हुआ वो गलत था। प्रधानमंत्री माफी मांग ले, चले, बच्ची ने तो माफी मांगी। नहीं, तो प्रधानमंत्री ने क्या माफी नहीं मांगी? क्या प्रधानमंत्री ने संवाद नहीं किया? क्या बातें नहीं हो रही हैं? क्या प्रधानमंत्री ने बातें नहीं मानी? पुलिस को भेजा था बच्चों पे अटैक कराने के लिए। डॉक्टर, मैं माफी मांग रहा हूं। ठीक है, रुकिए, हुदा जी रुकिए, हुदा जी, डॉक्टर स्वाति मिश्रा, अब मैं तो उस बच्ची के या उन लोगों के बारे में आपसे पूछता कि उनकी मनोवैज्ञानिक उनकी दशा कैसी रही होगी, और कि वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। पहले उनके बच्चों के बारे में पूरे आप हुदा जरीवाला का कुछ पढ़ेंगे आप क्या? ये क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इनकी मनोदशा कैसी है, इनकी मनोदशा कैसी लग रही है? मैं आपकी मनोदशा पे सवाल उठा रहा हूँ हुदा जरीवाला। नहीं, मिसयूज दिल्ली पुलिस। नहीं, हुदा जरीवाला, मैं आपकी मनोदशा पे अब सवाल उठा रहा हूं। डॉक्टर स्वाति मिश्रा पढ़ के बताएंगे आपके बारे में। नहीं तो सर, हम प्रधानमंत्री पे सवाल करें तो आप हमारे पर सवाल उठाएंगे? आप गाली नहीं देते ना, शोभा नहीं देता। आपके पिता को कोई गाली दे, है ना, मान लीजिए आज उनकी फैमिली के लोग होते, ठीक है, उनके फैमिली के लोग अगर ये कहें कि मेरे फादर मांग लिए, प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे? हुदा जी, गाली के ऊपर तो कत्लेआम हो जाते हैं, आपको पता है। एक गाली आपने दे दी तो गाली के ऊपर कत्लेआम हो जाते हैं, ठीक है। और मोदी जी ने जिस तरीके से बच्चों को पिटवाया है, बच्ची की मौत हुई है। डॉक्टर स्वाति मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर स्वाति मिश्रा जल्दी से आप एक रिएक्शन दीजिएगा। रुकिए मैडम, हुदा जी रुकिए।
देखिए मनोदशा जो है कैसी भी हो, लेकिन गाली तो हर हालत में गलत ही है। जेन जी या युवाओं द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, हमें एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, जो आक्रोश उनके अंदर है। देखिए वो बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि वो फालतू में ही लड़ेंगे। बार बार पेपर का लीक होना है ना, और बेरोजगारी जैसी समस्या है, प्लस सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है एज अ मनोवैज्ञानिक कि ये जो सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने की चाह है बच्चों की ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अभद्र व्यवहार और मर्यादा भूलकर अपशब्द या गाली गलौज करना हर ही स्थिति में गलत है। कोई भी माँ बाप या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना गलत ही माना जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बच्चे जो है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, नहीं, साइकोलॉजिकली नहीं डिस्टर्ब तो अब माफी भी मांग ली भाई। अगर माफी भी मांग रही है ना, वो तो हुदा जरीवाला ये तो नहीं कह रही है। हुदा जी आपसे समझदार तो वो लड़की निकली, हुदा जरीवाला आपसे समझदार तो वही लड़की निकली जो उसने माफी तो मांग ली, और आप कह रही है नहीं, ऐसा क्यों? मेरा ख्याल से मैंने अपना जो स्टेटमेंट है वो इसी बात से स्टार्ट किया था कि 1 सेकंड का था वो स्टेटमेंट। तो प्रधानमंत्री की माफी कब आएगी, मोदी जी की माफी कब आएगी, मैंने ये पूछा। जिस तरीके से आपने छोटे छोटे बच्चों पे अटैक किया है उसकी माफी कब आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये, बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 2 मिनट में मैम डिबेट खत्म हो जाती है, इतना और भी मेहमान है मेरे पास ना। देखिए जल्दी से रखिए, 30 सेकंड। सोशल मीडिया जोर देकर तुरंत ध्यान खींचने के लिए जो अभद्र शब्दों का प्रयोग आजकल बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान खींचने का भी एक तरीका है। ठीक है, ये हुदा जी आपको नहीं लग रहा कि ये सोशल मीडिया पर आपको वायरल होना है, आप कुछ भी कहिए इसलिए बोल देते बच्चे? हुदा जरीवाला आई डोंट थिंक सो। बच्चों का जेन्युइन गुस्सा था, बच्चे एक जेन्युइन कॉज के लिए वहां पे मौजूद थे। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट कि बच्ची ने अगर कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो वो बच्ची भी एक्सरसाइज कर रही थी, ठीक है, उसमें गाली का वो प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि सिटीजन्स को राइट है टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑफेंसिव स्पीच जो होती है वो, अच्छा हुदा जी मैं एक व्यक्तिगत आपसे सवाल कर रहा हूं। हुदा जी ठीक है, मैं व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूं। हुदा जी मुझे राय दीजिए। हुदा जी ठीक है, मैं जल्दी और मेहमानों के पास भी जाना है। मैं आपसे एक राय ले रहा हूं क्योंकि आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं अच्छा हुदा जरीवाला मैं एक आपने एक बात कही कि बच्चों का गुस्सा था और गुस्से में गाली दी, आपने यही बात रखी ना, और प्रधानमंत्री ने मुजरा वर्ड का इस्तेमाल किया था। अब हुदा जरीवाला अब सुनिए, अब मुझे समझा दीजिए। चलिए मैं प्रधानमंत्री का मैं व्यक्तिगत आपसे सलाह ले रहा हूं, आप एक महिला है, मेरा बेटा ना छोटे वाला बेटा है, मुझे गाली देता रहता है, कभी गुस्सा आता है मुझे उस पर, तो मैं उसको माफ कर दिया करूं? आप बताइए। वो गाली गलौज करने लगता है। एक बार मेरा छोटा बेटा है, वो गाली गलौज करता है, कई बार हाइपर हो जाता है, मैं उसकी चीज नहीं मानता हूं, वो गुस्से में फिर मैं उसे माफ करता रहूं, गाली देता रहता है वो मुझे क्या करना चाहिए? चलिए आप बता दीजिए। अगर आपका छोटा बच्चा आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, आप पूछें कि उसको माफ करना चाहिए या हाँ, ये मेरी परवरिश पर सवाल उठाएंगे आप, मेरी पत्नी पर सवाल उठाएंगे और मेरी फैमिली पर सवाल उठाएंगे कि आपके बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं? यही तो लेके जा रहा हूं मैं आपको। अगर आप छोटे बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रोटेस्ट ले रहे हैं और उस पे बेटन गैस और इलेक्ट्रिक ये शॉक बेटन्स और बाकायदा से पैलेट गन्स चला रहे हैं, कुछ नहीं मारता वो, मुझे उल्टा मारता। चलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। प्रखर सिंह नहीं, उदा जी आप नहीं मेरी बात का जवाब दे पा रहे, अलाउड होंगी नहीं ठीक है। प्रखर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल बड़ा कर दिया, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है। कांग्रेस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की माफी नहीं चाहिए बच्चों को, प्रधानमंत्री माफी खुद उल्टे मांगे बच्चों से। भाई नहीं, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? ये पहले प्रधानमंत्री जो स्वयं रोते रहते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मुझे ये बोल दिया गया। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय नहीं बोला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोला था, ये देश प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये सब बोला था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग नहीं बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी नेता से हुदा जी रुकिए, आपकी बात हो गई पूरी। हुदा जी हो गई आपकी बात। प्रखर जी की रखिए। पार्लियामेंट में क्या बोला हुआ था, कैसे शब्दों का प्रयोग किया था, उसके ऊपर 100 से ज्यादा सांसदों को आपने क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया था।
जब उन पर एक्शन नहीं हुआ तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले मोदी जी माफी मांग लेंगे। तो प्रखर जी, आप चाहते हैं कि गाली देनी चाहिए प्रधानमंत्री को खुल के? अच्छा ऋषि भाई, है दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी कि छोटे बच्चों के, जो हमारी बच्चियां उनके प्राइवेट पार्ट में लाठियां मारी गई, इस पर दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी? नहीं प्रखर जी, आप अलाउ करते हैं गाली देनी चाहिए? नहीं, गाली देनी चाहिए। नहीं, बच्चे क्या बोल रहे थे? नहीं, आप समर्थन करते हैं? देखिए, सवाल यह है, समर्थन या नहीं समर्थन? अरे सुनिए तो, छोटे बच्चे बात क्या कर रहे थे? छोटे बच्चों ने 100 से ऊपर पेपर लीक करा दिए। बच्चे खाली कह रहे भाई साहब मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं पेपर दे रहा हूं, मेरा पेपर तो ढंग से हो जाए, सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर बच्चे गलत थे तो फिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है। देखिए, जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, जग जाहिर। और ऐसे ये नहीं बना है, ये सब बना है। पूछेंगे, और बच्चे सवाल कर रहे थे, अरे अपने देश के बच्चे हैं। अरे प्रखर जी, एक शब्द तो बताइए मुझे, आप समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, अब नहीं, मोदी जी ने सही। प्रखर सिंह, आप समर्थन कर रहे हैं कि गाली देनी चाहिए प्रधानमंत्री को? कब्रिस्तान, पाकिस्तान और जो ये बातें करी सही, इस दिन आप हमको ये बता दीजिए। चलिए, आप भी प्रखर जी, आप भी चाहते हैं कि गाली देनी चाहिए प्रधानमंत्री को। चलिए, एनएसयूआई नेता है ऋषभ पांडे जी, आप क्या कहेंगे? क्या छात्रों को वाकई में ये जो गाली दी, इस तरह के आप शब्द कहे, ये ठीक थे? मैं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की वीडियो पर बाद में बात करूंगा। आप क्या समर्थन करते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप मानसिक उत्पीड़न करेंगे किसी को, और जब दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट जब चल रहा था, प्रोटेस्ट के टाइम जो हमारी बहनों के ऊपर, वहाँ छात्रों के ऊपर जो प्रशासन ने लाठियों का प्रयोग किया और उनके मतलब बदतमीजी तरीके का प्रयोग किया, तो भाई कोई भी गाली दे सकता है हमको। और आप इतने बड़े सोशल मीडिया चैनल पे आके फिर तुरंत माफी मांगना, आप ऐसा माहौल ही क्यों क्रिएट करें कि आपको माफी मांगना पड़े? आप पहले ऐसा काम ना करिए कि आप छात्र को आप गाली दे, पहली बात। दूसरी बात, बड़े बड़े मंच से जब चुनावी रैलियां चलती थी, आप सोनिया जी को जर्सी गाय बोला करते थे, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोला करते थे, उसके लिए आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। आप भी आके चैनल पर माफी मांगिए। जब एक पक्ष की तरफ जब दूसरे पक्ष की बात आप कर रहे हैं, जब एक छात्र एक लड़की नहीं, ऋषभ पांडे मुझे पता है, बड़ी देखिए, मुझे बड़ा हैरानी है। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, एनएसयूआई, क्योंकि आप कांग्रेस की विंग है, सामाजिक कार्यकर्ता है हुदा जी, अब वो भी समर्थन कर रहे हैं कि गाली दी। लेकिन मुझे हैरानी, वो लड़की कह रही कि मुझसे गलती हो गई, वो गलती मांग रही है और आप समर्थन कर रहे हैं। आप जब किसी को मानसिक उत्पीड़न कर देंगे, आपको पता उसको कि उसके मकान से घर बाहर निकाल दिया, किराए के मकान से खाली करवा दिया गया, प्रशासन लगातार उसके घर पर नजरबंद कर रही थी। कोई भी जब किसी को मानसिक प्रताड़ित करता उसको समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, क्या नहीं। 15 साल की बच्ची है, साथ सोशल मीडिया पे आके बोली मैं 15 साल की लड़की हूँ, मुझे प्रताड़ित प्रशासन कर रही है, दिल्ली पुलिस के लोग कर रहे हैं। और उस टाइम जब प्रोटेस्ट बड़ा चला था, प्रोटेस्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस के लोग उनको मार पीट रहे थे, आप खुद देखोगे पुलिस वाला किस तरह के झंडा उठा के एक महिला के ऊपर किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, तब उससे माफी प्रशासन नहीं मांगती है। जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं, फिर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी प्रशासन को मुकदमा कराती है, कैमरे से खोजती कौन कौन किस तरीके का प्रयोग किया। तो ये नीट के पेपर लीक रोकने गई थी 15 साल की, उसमें ऋषभ पांडे जी लॉजिक भी तो समझिए। अब ये नीट के पेपर लीक या अपनी 10th 12th या 10th के पेपर लीक रोकने के लिए गई होगी ये लड़की। उसकी बैकग्राउंड तो जान लीजिए, वो लड़की है क्या, क्या कर रही है, क्या करती थी। प्रखर साहब कह रहे हैं कुछ, प्रखर साहब जानकारी दे रहे हैं। प्रखर साहब इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आप लड़की के बारे में। अगर 10th क्लास का बच्चा प्रोटेस्ट करे, हाँ आगे वाले समय में वो जब 12th पास कर लेगा, उसके बाद एग्जाम देगा, उसके पेपर लीक नहीं होंगे तो वो गलत है? नहीं, हम आप घर में बैठे हैं, हमारे घर के बच्चे, मेरा बड़ा भाई एग्जाम दे रहा है और पेपर लीक हो गया और मैं प्रोटेस्ट करूं तो आप, तो फिर तो मुझे गलती होगी, मुझे भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए था। नहीं, आपको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। देश के बच्चे सड़क पर लाठी, आपके घर से गया कोई? प्रखर जी ईमानदारी से बताइए, प्रखर सिंह कोई गया घर से? अरे सर, मैं तो धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर अभी परसों गया। नहीं, आपके घर में से कोई बच्चा भेजा है 10th क्लास का? वहां पर भी था। अरे मैं खुद ही बच्चा हूं, मैं तो खुद गया था, मैं युवा हूं इस देश का। नहीं, कोई 10th वाला बच्चा नहीं भेजा? मैं सोचा था अपने बच्चों को मैं भेज देता। फिर देश का जो भी मेरी शादी नहीं हुई है, बट मेरे घर के बच्चे जरूर गए। तो आप मेरे होते तो मैं जरूर लेके जाती। धर्मेंद्र प्रधान ऐसा गलत नहीं होते तो इस्तीफा क्यों दे दिया? चले, स्वाति मिश्रा, आपने तमाम पैनलिस्ट को सुन लिया और मुझे तो आप सुन ही रही हैं। अब मुझसे भी गलती होगी, मैं भी अपने 10th के बेटे को भेज देता, वो भी चला ही जाता कि भैया तेरा पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन अब ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बच्ची माफी मांग रही है गलती हो गई, लेकिन हमारे जो तमाम मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे कि और दो, इनकी बातों से तो लग रहा है और प्रधानमंत्री को गाली देनी चाहिए। नहीं, देखिए, गाली देना तो हर हालत में गलत ही है, क्योंकि जैसा कि खुदा जी आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा। मीडिया पर एल्गोरिथम का जोर देकर जो है, तो
तुरंत ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आज का यूथ ये करता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि ज्यादातर जो है इंसान गलत की तरफ जल्दी तुरंत अट्रैक्ट भी होता है और रिएक्ट भी करता है। तो ये चीज एक हथियार की तरह भी अपनाया जाता है। बट हाँ, वो बच्ची जब माफी मांग रही है उसको कहीं रियलाइजेशन है ना कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई। और गाली देना, अब्यूज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो हर हाल में ही गलत है, चाहे वो किसी को भी दी जाए। तो आजकल के यूथ में क्योंकि पेशेंस, संयम नहीं है, इसलिए वो उनको लगता है कि ऑनलाइन स्पेस में मुखरता और आक्रामकता को वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हालांकि जो उनको मारपीट जो हुई बच्चों के साथ वो गलत है, मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराती हूँ जिन्होंने भी ये करवाया। हम ये नहीं कह सकते, हम सीधा आरोप पीएम मोदी पे भी नहीं लगा सकते। ठीक है मैं आ रहा हूँ। उदा जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपको, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी भी जुड़ गए। उदा जी, आपने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई, मैं तो खुदा से इबादत करता हूँ कि जल्दी से आपका निकाह हो और बच्चे हो, लेकिन बच्चों को क्या परवरिश देंगे आप, है ना? तो बच्चों को परवरिश क्या देंगे कि बेटा गाली देना है या नहीं देना है? देखिए सबसे मैंने तो फ्यूचर प्लानिंग बता दीजिए। पैनल वो भी बता देती हूँ। फ्यूचर प्लानिंग अल्लाह करे आपकी दुआ से संसद पहुंच जाए, व्हाई नॉट? ख्वाब तो बड़े बड़े देखना चाहिए। अरे मैं तो आपके निकाह के लिए दुआ कर रहा हूँ मैम, निकाह हो फिर बच्चे हो, मैं तो वहां तक की बच्चों को क्या परवरिश देंगे ये बता दीजिए। आमीन। हाँ बिल्कुल। आमीन। जहां तक बच्चों का सवाल है, जिस तरीके से उस बच्ची ने माफी मांगी है तो आई थिंक वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था, राइट? गाली देना गलत है, सारे इस बात पे एग्री करते हैं। पैनलिस्ट जितने आपके बैठे हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि गाली देने का हम सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि उस बच्ची ने जिन परिस्थितियों में, उसके जैसे बहुत सारे और बच्चे जिनका गुस्सा था, आक्रोश था, गाली नहीं दी, बहुत अच्छी बात है, गाली देना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं आई है। सिर्फ वो हेलो फ्रेंड्स करके वो जो बैठ जाते हैं और उनको लग रहा है कि कूल साउंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ रहा है उनका। उन्होंने माफी नहीं मांगी है बच्चों के ऊपर अटैक की। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स टॉलरेंस ऑफ डिसेंट। अगर डिसेंट नहीं होगा, अगर एक काउंटर आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, एक काउंटर वॉइस नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी सर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। कोई भी काउंटर नहीं वो तो है उदा जी उस बात को तो हम इनकार ही नहीं कर रहे, हम तो इनकार कर ही नहीं रहे कि बच्चों ने गलत किया भाई, पर हम तो गाली गलौच पे बस बात कर रहे हैं, गाली गलौच पे फोकस है। मैं आ रहा हूं क्योंकि राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ। राघवेंद्र जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे कह रहे हैं कि ठीक किया, मतलब ठीक इस तरह ऐसा लग रहा है, वो गाली के लिए समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं प्रधान ये हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किए, बच्चों को इस तरह प्रताड़ित कर दिया, मजबूरी में अब इस तरह की गाली गलौज तो निकलेंगी ही। राघवेंद्र जी, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? जेपी जी, मैं पिछले 40 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूं, कई बड़े बड़े प्रदर्शनों में शामिल हुआ हूं। मुझे याद है 90 के दशक में वोट क्लब में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, लाखों की भीड़ थी। हर राजनीतिक दल प्रदर्शन करता है, क्या गाली गलौज करता है? क्या तोड़मोड़ करता है? क्या हिंसात्मक गतिविधियां करता है? क्या इस प्रकार के हमें लग रहा है जो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं वो उचित तरीके से नहीं, इसे जो है गलत है। अगर कोई जो गाली गलौज कर रहा है, आपराधिक गतिविधियां कर रहा है, निश्चित रूप से वो निंदा का पात्र है। माननीय मोदी जी ने बहुत ही विशाल हृदय दिखाते खुदा जी रुके बच्चे जो हैं उनसे गलतियां हो गई हैं, हम उन्हें माफ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आना, हमें लगता है इन लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, हमने भी चुना है, आपने भी चुना है, जिन्होंने नहीं चुना खुदा जी कुछ उनके गाली देना, उनसे हिंसात्मक कार्रवाई मर जाने की कामना करना, उनकी मां को गाली देना, कहां तक कुछ है? देश के गद्दारों को गोली मारने वालों को एक सेटिंग, भाजपा के सांसद के ये शब्द है, माफी मांगी क्या बात बने? आईटी सेल वाले आए दिन रेप की थ्रेट्स देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले। आप लोग, प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, माफी मांगी आज तक? प्रधानमंत्री ने किसी भी बात के लिए आज तक माफी मांगी? जो बच्चों पे अटैक करवाया आप लोगों ने, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने पेलेट गन्स चलवाए, शॉक बेटर्स चलवाए, कीले वाली डंडों से मारा है, उनको लाठीचार्ज किया है। आप लोग की सबसे ज्यादा। चले ठीक है, हुदा जी रुके एक बार हुदा जी रुके एक सेकंड, एक बार बात पूरी हो जाए बीजेपी की, फिर मैं आऊंगा, लौटूंगा प्रखर सिंह के पास लौटूंगा। ठीक है, हम राघवेंद्र जी आप सुन रहे हैं? अब नहीं, मेरी बात नहीं पूरे होने दी उन्होंने। हाँ, ये आंदोलन पहले दिन से इन लोगों के हाथ में चला गया था। कितने लोगों की परमिशन दी गई थी? 1000 लोगों की। कितने समय की परमिशन दी गई थी? उसी दिन 5 बजे तक की। भाई क्या हिंसात्मक गतिविधियां उसमें जायज थी क्या?
उन्होंने जिस प्रकार से जो पत्र दिया, जो समझौता हुआ था, उसमें लिखा था किसी प्रकार की होल्डिंग बैनर नहीं लगाए जाएंगे, किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां नहीं होंगी, 5 बजे तक का परमिशन होगा, 1000 लोग रहेंगे। क्या इससे पालन किया गया? कमाल की बात करते हैं, कम से कम सामान्य बात किया करिए, जो शिष्टाचार की बात किया करिए। ठीक है, चले प्रखर सिंह आपने बीजेपी को सुना, प्रखर सिंह आपको सुना। हुदा प्लीज हुदा जरीवाला आप बहुत ज्यादा फुटेज खा जाती है हमारे चैनल की। हाँ जल्दी से प्रखर सिंह। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह नहीं पता है, जिस दिन ये अभी परसों लॉ पारित कर रहे थे, वहीं इन्हीं की स्टेट में महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ और ओडिशा में पेपर लीक हुआ। ये क्या सवाल पूछेंगे हमसे? एक तो प्रखर जी, ये तो कर्नाटक और वहां की भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब की बात नहीं करती। परसों हुआ, ये हमसे सवाल पूछेंगे? इतने बच्चों की शहादत हुई, इतने बच्चों की आत्महत्या करी, आती है, इनसे पूछा जा रहा है कि नहीं तय करो, आप तय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, 44% युवा इस देश का बेरोजगार बैठा है, तो पता है IIT मुंबई जैसे इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट नहीं हो रही है। इस देश का 84 करोड़ लोग हैं जो 2 वक्त तक खाना नहीं ले सकते। आप ये हमसे सवाल पूछेंगे? अरे देश का कर्जा बढ़ाने वाले अरे आपको चाहिए, आप बच्चों को ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने गालियां परोसी है। IT सेल के जितने आपके IT सेल पे आप लोगों ने जो भाड़े पे लोग बिठाए हुए हैं, गाली पे गाली देते। अरे प्लीज एक एक करके बात रखे, एक एक करके। प्रखर जी अब हो गई बात, ठीक है। हुदा जी रुकिए। राघवेंद्र जी कांग्रेस को सुना। प्रखर जी अब हो गई ना, प्लीज आपकी बात हो गई, ठीक है। एक बार बीजेपी इनको भी मौका देना, इनकी जवाब देइए भाई। रुके प्रखर जी, अब रुक जाइए, ठीक है। राघवेंद्र जी रखिएगा बात। ये देखिए, मारपीट की बात कर रहे हैं, पहले गन से फायर किया गया, डंडे से मार दिया। आप लोग वही लोग मात्रे जी महाराज प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पास कोई सैनिक कर दिया था। ये सर्वे की आरोपी है। आप लोगों ने क्या किया? सिखों को कत्लेआम कर दिया। राजीव गांधी क्या होती है? ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी, ठीक है। ठीक है। हुदा जी आप कुछ कहिएगा, आप कुछ कहना, आप रखिएगा बात, ठीक है। प्रखर जी, प्रधानमंत्री ने हाँ जी सवाल मुझसे। हाँ हुदा जी भाई देखो, हुदा जरीवाला मेरा सवाल ये है भाई, प्रदर्शन हुआ, अच्छी बात है, मुद्दा था, गर्म मुद्दा था भाई, उनकी बातें मानी भाई, उन पर अत्याचार, उनका भाई FIR वापस लेने की बात हुई, वो सब मान के चले भी गए। लेकिन जब सरकार मान रही है सारी चीजों को, तो ये मान लेना चाहिए हाँ भाई, गलती गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो इतनी सी बात है। सरकार ने तो सब बातें मानी ना। हुदा जयप्रकाश जी किस परिस्थितियों के बाद मान रही है? जब बिल्कुल सरकार को समझ आ गया कि हमने बच्चों पे लाठीचार्ज कर दी, हर तरीके का उन पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवहार कर दिया, मारपीट के बच्चों को जख्मी कर दिया, तब भी बच्चे पीछे नहीं हट रहे। सरकार की मजबूरी थी मानना, कोई एहसान नहीं किया सरकार ने। और ये जो मोदी जी बार बार आ जाते हैं हेलो फ्रेंड्स करते हुए, वो किस तरीके से सोच रहे हैं कि बच्चों से वो कनेक्ट कर पाएंगे? बच्चों से बात करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनको माफी मांगना चाहिए थी कि मुझे दिल्ली पुलिस को नहीं भेजना चाहिए था, इन बच्चों पे अटैक नहीं कराना चाहिए था। हमारे मुल्क के बच्चे है ना, कह रहे हैं ना खुद वो कि ये हमारे बच्चे, तो क्यों उन पे अटैक कराया? क्यों दिल्ली पुलिस के थ्रू जो बर्बरता हुई, जिसके पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया है? जेपी जी आपने भी देखा होगा, पूरी हिंदुस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों की जितनी मीडिया है, हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उसको कवर भी नहीं किया, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने जरूर किया है, लेकिन जितने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट चलिए ठीक है हुदा जी प्रखर सिंह ठीक है। प्रखर सिंह मैं आपसे एक सवाल है, ठीक है, रुकिए राघवेंद्र जी। प्रखर सिंह अब ठीक है, देखिए सरकार की गलती तो सरकार ने माना, इस्तीफा ले लिया, चीजें बदल दी, सारी चीजें मान रहे प्रखर सिंह, लेकिन यहां बच्चों को गाली, अगर हम इस पे, आपको नहीं लग रहा कि एक विपक्ष के नाते ये बात होनी चाहिए हाँ भाई बच्चों को गाली, ये हमारे देश का भविष्य है, ठीक है, आप प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए भाई, महात्मा गांधी ने भी तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, देश को आजादी दिलाई ना, उनकी भी तो महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम उन आदर्शों पर चलें, ये बात कही जाए भाई, उसमें बवाल, पथराव, तोड़फोड़, ये थोड़े हमें सिखाएंगे बच्चों को, और गाली गलौच ये थोड़े सिखाएंगे। प्रखर जी एक सामाजिक तौर पर सोचिए आप। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोले हैं, बैठे हैं, अगर वो बोले कि वो गांधीवादी विचारों पर चलते हैं और गांधीवादी विचारों को मानते हैं, तो फिर मैं आगे बात करूं। ये खुद ही नहीं मानते हैं,
और आज रोने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने अपनी मांग करी, बच्चों ने अपने हक की बात करी। बच्चे कह रहे हैं कि हमको अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चे कह रहे हैं हमको टूटी सड़कें नहीं चाहिए। अभी लखनऊ में नया हाईवे बना, पूरी टूट हो गई। चलिए, मुद्दा गाली का था, गाली पर बात हो रही थी, लेकिन गाली पर कोई भी अब समर्थन नहीं करा कि भाई गाली नहीं देनी चाहिए, बच्चों को अच्छी परवरिश सिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि भाई मैं माफ करता हूं, बच्चे गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी ये विवाद हो रहा है। नमस्कार।